अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा हमारे पास इलस्ट्रेशन 1 जो है वो है इशू ऑफ शेयर। मतलब इस इलस्ट्रेशन में जो है वो हम लोगों ने ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास एक कंपनी शेयर इशू कर रही है, ठीक है, तो वो अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से एंट्री करेगी। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास एक कंपनी हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल। अब हमारे पास पॉइंट आता है यहाँ पे कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल ये होता है कि जब एक बंदा अपनी कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, या हमारे पास रजिस्ट्रार ऑफ जो कंपनी है ROC, इसके बाद जब एक कंपनी रजिस्टर होती है तो वो ROC जो है वो हमारे एक लिमिट बता देता है कि इस लिमिट तक जो कंपनी है वो अपने शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। तो जैसे कि अब इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि इस कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो है 10,000 शेयर, ठीक है, और हर शेयर की जो कीमत है वो हमारे पास है ₹10। The company issued share all the share to the public at par value for subscription। अब हमारे पास इस कंपनी ने जो है वो इशू किया है, ठीक है, पब्लिक के लिए इशू किया है कि इसको पार वैल्यू पे। अब हमारे पास पार वैल्यू क्या होती है? हमारे पास पार वैल्यू ये है कि अगर एक कंपनी का जो शेयर है उसकी कीमत 10 रुपये है, ठीक है, ₹10 है, तो वो क्या करेगी, वो अगर मार्केट में अपनी जो पब्लिक है उसको शो करती है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए जो है वो इशू करती है, तो क्या करेगी, वो अगर 10 रुपीज़ में ही सेल कर रही है, मतलब उसने 10 रुपीज़ में ऑफर किए पब्लिक को, तो ये हमारे पास पार वैल्यू हो जाती है। अगर कंपनी जो है वो हमारे पास मतलब 10 रुपीज़ से अगर 1 रुपीज़ भी अगर इंक्रीज करती है तो ये हमारे पास प्रीमियम वैल्यू आ जाती है। अगर इसी तरीके से अगर हमारे पास कंपनी 10 रुपीज़ के शेयर को 9 रुपीज़ में सेल करती है, एक रुपीज़ जो है 1 रुपीज़ जो है वो कम करती है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि कंपनी वो हमारे पास डिस्काउंट वैल्यू होती है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास पार वैल्यू का है। एप्लीकेशन फॉर 13,000 शेयर वर रिसीव्ड, no allotment was made to application for 300 and their application money was returned। अब हमारे पास जैसे कि आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा है, हमारे पास जिस कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है वो है 10,000 का। अब हमारे पास जब हमने पब्लिक को ऑफर किए तो पब्लिक ने क्या किया है कि हमारे पास 13,000 शेयर के लिए हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, ठीक है। अब जब क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में आगे गिवन है कि हमारे पास जो 10,000 के बाद जो 3,000 हमारे पास शेयर है वो हमारे पास ये कंपनी अलॉट नहीं करेगी। तो अब हम लोग एंट्री करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एंट्री आ जाएगी जब एप्लीकेशन आती है, ठीक है। एप्लीकेशन के साथ हमारे पास जो पब्लिक है वो हमें साथ में पैसे में रिसीव हुए, पैसे हमारे पास रिसीव हुए बैंक में। पैसे जब हमारे पास रिसीव हुए, ठीक है, तो पैसे हमारे पास कितने रिसीव होंगे? हमारे पास जैसे आप लोगों ने बताया 13,000 हमारे पास शेयर है और हर एक शेयर की कीमत हमारे पास 10 रुपये है। तो 10 रुपये जब हमारे पास आते तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 130,000। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास शेयर एप्लीकेशन आती है। जब हमारे पास शेयर एप्लीकेशन जब भी हमारे पास इंक्रीज आएगा, मतलब जब हमारे पास शेयर एप्लीकेशन ज़्यादा आएंगी, ठीक है, इसमें तो वो हमारे पास क्रेडिट होगा। जब हम लोग एप्लीकेशन को की जगह पर शेयर अलॉट कर देंगे तो वो हमारे पास डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन कम हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख लेते हैं शेयर एप्लीकेशन। अब शेयर एप्लीकेशन की भी सिंपल हमारे पास यही अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने एक नरेशन लिखनी है। नरेशन हमारे पास क्या आती है? हमारे पास नरेशन आती है, हमारे पास आगे एप्लीकेशन रिसीव, ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव कितने हुए? 13,000 शेयर के हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुए जो कि हमारे पास पर शेयर 10 रुपीज़ का था। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि इधर हमारे पास गिवन है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन आई है, ठीक है, 3,000 की हमारे पास एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन आई है उसको हम लोगों ने अलॉट नहीं किया, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट नहीं किया और हम लोगों ने उसकी जो पैसे हैं वो हमने रिटर्न कर दिए। जब हमारे पास पैसे रिटर्न हो जाएंगे तो हमारे पास का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास शेयर एप्लीकेशन में कमी आ रही है, ठीक है। जब शेयर एप्लीकेशन हमारे पास कमी आती है तो हमारे पास सिंपल आ जाती है, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन, और हमारे पास जब शेयर एप्लीकेशन कमी आएगी तो डेबिट हो जाएगा। और जब हमारे पास बैंक से जब हम लोगों ने 3,000 शेयर के लिए कैश बनता था उनका, वो हम लोगों ने उनको पे कर दिया। तो जब हम लोगों ने रिटर्न कर दिया तो हमारे पास सिंपल बैंक में भी कमी आ जाएगी। कितनी की कमी आ जाएगी? हमारे पास इसके हम लोग यहाँ पे नरेशन लिख लेते हैं, 3,000 जो शेयर थे उसके पैसे जितने भी बनते थे वो हम लोगों ने उनको पब्लिक को रिटर्न कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी अमाउंट आ जाएगी, हमारे पास 3,000 हमारे पास शेयर थे और हर शेयर की कीमत 10 रुपये थी, तो मतलब हमारे पास 30,000 हो गए, ठीक है, 30,000। अब जैसे कि आप लोगों को देखें इस क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा कि हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 13,000 की और हम लोगों ने जो है वो इसमें अभी 3,000 एक्स्ट्रा थी वो हम लोगों ने रिटर्न कर दिए। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी, हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आती है जो हमारे पास 10,000 रिमेनिंग शेयर है उसके लिए आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। और हमारे पास जो शेयर एप्लीकेशन जब हम लोग अलॉटमेंट कर लेते हैं तो शेयर एप्लीकेशन चेंज हो जाती है, हमारे पास शेयर कैपिटल में हो जाती है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आता है? हमारे पास यहाँ पे नरेशन आ जाएगी इसकी, मतलब हम लोगों ने जो है वो पब्लिक को 10,000 शेयर दे दिए। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो 10,000 शेयर थे इसके हर शेयर की कीमत 10 रुपए थी, तो हमारे पास क्या सिंपल आ गया? हमारे पास आ गया 100,000। अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन के एंड में नजर आ रहा होगा हमारे पास है पास एंट्रीज, ठीक है, जनरल एंट्रीज हम लोगों ने पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है।
तो अब ये हमारे पास जनरल एंट्रीज हो गई हैं। अब हम लोग अपने बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। ये हमारे पास बैलेंस शीट आ गई, ठीक है। बैलेंस शीट में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास सबसे पहले आ रहे हैं कि हमारे पास जो बैंक है, ठीक है, बैंक में हमारे पास अमाउंट आ रही है 100,000 की, ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब हमारे पास जिस कंपनी का अथोराइज कैपिटल था, ठीक है, अथोराइज कैपिटल हमारे पास क्या था, हमारे पास था 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10। ये हमारे पास आ गई अथोराइज कैपिटल। सेम हमारे पास इसका यही आता है, हमारे पास जो इशू है वो भी हमारे पास सेम आता है, और जो हमारे पास सब्सक्राइब या हमारे पास पेड अप कैपिटल है, ठीक है, जिसकी मतलब हमें अमाउंट रिसीव हो गई है, वो भी हमारे पास सेम है। क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में अथोराइज कैपिटल था 10,000 का, हमने 10,000 को शेयर जो है वो इशू कर दिए, और पेड अप कैपिटल मतलब हमें इसकी अमाउंट रिसीव हो गई है। सिंपल हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है 100,000 की, और सेम हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगी 100,000। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास 3 वो है, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ लाइन लगा दी है, तो इस लाइन शो कर ये है कि ये इसके हमारे साथ कोई और काम इसका नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ हम लोगों ने बता दिया है कि हमारे पास अथोराइज कैपिटल की इतनी अमाउंट बनती थी, और हमने जो इशू किया उसकी भी इतनी अमाउंट बनती थी। लेकिन जितने की हमें पेमेंट रिसीव हुई है, हमें सिर्फ उतने मेंशन करना है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर अभी भी आप लोगों को कोई पॉइंट है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट के जरिए क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।